नमस्ते बच्चा लोग, सब टनाटन है ना। आज हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में जानेंगे। पहला क्लास है सरफेस टेंशन का, और आज हम लोग सिर्फ इतना सा समझेंगे कि सरफेस टेंशन है क्या, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, एनर्जी के टर्म में सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन किए हैं, ये सब चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। NCERT के क्लास 11 पार्ट 2 बुक का ही पार्ट 2 में ये पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, समझते हैं, बुझते हैं, आनंद लेते हैं ज़रा। ठीक है, सरफेस टेंशन जैसा नामे से सर्वविदित है, मतलब सर्वविदित नहीं, विदित है कि सरफेस पर अगर टेंशन हो जाए तो समझो सरफेस टेंशन है। क्या हो जाए? सरफेस पर अगर टेंशन हो। अब टेंशन मैंने वो टेंशन नहीं जिसमें आप लोग रहते हैं, खूब टेंशन में रहते हैं आप लोग, वो टेंशन नहीं, टेंशन स्ट्रिंग वाला टेंशन। जैसे कंसीडर करते हैं, क्या एक बाल्टी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? बाल्टी ले लिए, इसी में सबको समझेंगे धीरे धीरे कर करके बाल्टिए में, है ना। इसमें क्या हम भर दिया जी? क्या भर दिया जी? पानी भर दिया। क्या भर दिया? पानी भर दिया। तो जो फ्री सरफेस है इस वाटर का, ये है फ्री सरफेस, यही ना है फ्री सरफेस ऊपर। ये सिलिंड्रिकल होगा या रेक्टेंगुलर बाल्टी होगा? रेक्टेंगुलर तो होता नहीं है बाबू, सिलिंड्रिकल ही होगा। तो ये सिलिंड्रिकल बाल्टी का ये एक सर्कुलर, मतलब सर्कुलर ना कहिए, डिस्क टाइप का सरफेस इसके ऊपर बन रहा होगा। इमेजिन कर रहे हैं ना बाल्टी के ऊपर, तो ये हमारा फ्री सरफेस हो गया। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि अगर हम एक मोलकुल यहाँ कोई लें वाटर का, एक मोलकुल ठीक कहाँ पर ले लें बाबा? एक मोलकुल यहाँ ले लिया, एक मोलकुल ठीक यहाँ पर ले लिए, सरफेस के ऊपर ले लिए। तो ये जो दोनों मोलकुल है, दोनों का अगर हम स्टडी करें तो इसके ऊपर, इसके सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स के द्वारा क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा, चारों तरफ से लग रहा होगा ना इसके ऊपर, अंदर वाले मॉलिक्यूल के ऊपर, मतलब वेल बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड। लेकिन इसके ऊपर नीचे वाला जो मॉलिक्यूल है वो तो फोर्स लगा रहा होगा, इसके ठीक ऊपर तो एयर है, तो ऊपर से तो ज़्यादा फोर्स लग नहीं रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सरफेस पर और अंदर नीचे के मॉलिक्यूल में काफ़ी अंतर है। क्यों अंतर है? सरफेस पर में नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा, मॉलिक्यूल के ऊपर नहीं होगा बेटा। जैसे देखो यहाँ पर तो फोर्स इधर लग रहा होगा, 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 मिला जुला करके नेट फोर्स में क्या हो गया होगा? जीरो। लेकिन यही पैटर्न अगर हम सरफेस पर के मॉलिक्यूल के ऊपर कंसीडर करें तो इधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, इधर तो बहुत छोटा। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है इस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या है? अंदर की तरफ है। अब अंदर की तरफ यानी कि यहाँ सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर नेट फोर्स किधर है? डाउनवर्ड, इनटू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड इनटू द वाटर सरफेस है। तो इस नेट फोर्स के कारण ये मॉलिक्यूल नेट फोर्स डाउनवर्ड एक्सपीरियंस करेगा ना। इसी पर अब आप लोग कहिएगा, अब आप लोग प्रश्न उठा दीजिएगा, चूंकि पढ़ाए हम ही है ना, तो दिमाग तो लगेबे करिएगा। आप लोग कहेगा हाँ सर तो ठीक है, तो फोर्स इसके ऊपर नेट फोर्स डाउनवर्ड है तो ये तो नीचे चल जाता होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। वाटर पर का मॉलिक्यूल जो है कभी रेस्ट में नहीं है, ठीक है, ये हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे आपको कैसे नहीं है। लेकिन अभी पहले इसको समझते हैं। यानी कि यहाँ पर का मॉलिक्यूल हमेशा क्या चीज़ में है? टेंशन में है। टेंशन करने को तो डाउनवर्ड फोर्स है। आई पूरा अगर पूरा हम इस सरफेस को लेंगे तो हर पॉइंट पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, जिसके कारण ये जो सरफेस है, वाटर का सरफेस है, वो क्या चीज़ में है? टेंशन में है। क्या चीज़ में है बेटा? टेंशन में है। तो अगर हम इसको परिभाषा के रूप में बोलें, डिफाइन करें सरफेस टेंशन को, तो हम कहेंगे इट इज़ द
इट इज द properties of a liquid. It is a property of a liquid by virtue of it. By virtue of it, the surface of liquid, the surface of liquid behaves like a stretched sheet of rubber. अब सीट से हम, मेरे कहने का मतलब है कि वो सीट एक काफ़ी थिन सीट मान के चलिएगा, वो क्या चीज़ में है, टेंशन में है, स्ट्रेचेड है चारों तरफ से। बात समझ में आ गई, डेफिनेशन समझ में आया कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड। अब हर लिक्विड का हम बात कर रहे हैं। अब एयर, अगर ये क्या बोलते हैं कि मिल्क हो गया, वाटर हो गया, हनी हो गया, अल्कोहल हो गया, वगैरह वगैरह, बहुत सारा लिक्विड है, तो सब का सरफेस का बिहेवियर अलग अलग होगा। ठीक है, किसी में ज़्यादा फोर्स लगेगा तो किसी में कम फोर्स लगेगा, वो डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर लिक्विड के ऊपर। लेकिन इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ हिज, जिसके गुण के कारण, उस गुण के कारण क्या होता है, सरफेस पर का जो लिक्विड है वो कैसा बिहेव करता है, एक स्ट्रेचेड रबर सीट के जैसा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसी को हम लोग, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। बात समझ में आ रहा है, नहीं बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है तो हम क्या कहें। कहने का अर्थ है कि ये जो बल्क है लिक्विड का, बल्क के अंदर जो लिक्विड है उसका बिहेवियर एंटायरली डिफरेंट होता है सरफेस पर के लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर। बात समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, या आप कभी कभी घर में पेंट उंट किए होंगे, मतलब पेंटर उंटर भाग जाता है कभी कभार, तो मम्मी बोली होगी बेटा जरा ये बात थोड़ा सा पेंट कर दो। तो आप देखे होंगे कि जब आप किसी ब्रश को, किसी ब्रश को पानी के अंदर डीप करके रखें, पानी के मतलब सॉरी पेंट के अंदर जब डीप है वो इस तरह का होगा उसका शेप, मतलब उसका जो ये हेयर है ये क्या होगा, खुला हुआ आराम से वितरित। और इसको जैसे ही आप पेंट से बाहर निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह का शेप ले लेता है। ऐसा क्यों होता है, चिपक जाता है आपस में, क्या कर लेता है, चिपक जाता है। इसको भी एक्सप्लेन करेंगे हम। दूसरा आप एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, करके देखिएगा, जरूर करके देखिएगा, वो शॉर्ट फॉर्ट वीडियो मत देखिए, अगर कुछ सीखना है तो करके देखिए। क्या कीजिएगा कि एक थिन वायर का एक रिंग बना लीजिए। क्या बना लीजिए, रिंग बना लीजिए। इसको क्या कीजिए कि सोप सॉल्यूशन में क्या कीजिए, डीप कर दीजिए। डीप कर दीजिएगा तो इसके ऊपर एक थिन लेयर आ जाएगा, इसके ऊपर, किसके ऊपर, इस रिंग के ऊपर, उसको बोलते हैं थिन फिल्म आ जाएगा, है ना। अब क्या कीजिए, एक स्मॉल लूप, इसके रिंग से उस लूप का जो डायमीटर होना चाहिए कम होना चाहिए। ऐसा नहीं अब दिमाग लगाइए ऐसे बड़ा कर दीजिएगा तो हो गया झंझट। छोटा सा क्या किए, इसमें हम लोग एक लूप डाल दिए, इसके डायमीटर से, जो रिंग है उसके डायमीटर से छोटा है। अब क्या कीजिए, वो नीडल लीजिए और इसके बीच में ऐसे प्रिक कर दीजिए, मतलब घूर दीजिए, तो ये कैसा शेप ले लेगा मालूम, ये जो शेप ले लेगा बेटा जी, ये कुछ ऐसा शेप ले लेगा, ये सर्कुलर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये सर्कुलर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो गया, ये भी समझने वाली बात है। आप क्या कीजिए कि इसी सरफेस के ऊपर में प्रॉपर ढंग से एक पतला सा थिन शीट ऑफ पेपर लीजिए, उसके ऊपर एक पतला नीडल डाल दीजिए और उसको इसमें डाल दीजिए। कुछ समय के बाद क्या होगा बेटा, क्या होगा, वो जो पेपर है वो तो नीचे डीप हो जाएगा, डूब जाएगा, आई नीडल जो है उसी के ऊपर तैरते हुए रह जाएगा। बड़ा अजीब बात है। कभी कभी आप तालाब वगैरह, अगर पता नहीं तालाब उलाब देखे हैं कि नहीं, तालाब उलाब तो सब सूख रहा है अब, लेकिन कभी अगर तालाब में आप नहाने गए होंगे तो आप देखते होंगे छोटा छोटा जो कीड़ा मकोड़ा होता है वो देखते होंगे कि सरफेस के ऊपर तैरते रहता है। हाँ, हम तो देखे, हम नहाते थे तालाब में, हम देखा, हम उसमें सरफेस के ऊपर क्या करता रहता है, वो तैरता रहता है। हमको समझ में नहीं आता था उस वक्त, डूबता क्यों नहीं है उसके अंदर। मच्छर को आप देखते होंगे, घर में ही तो जरूर देखे होंगे, कहीं गंदा पानी पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो मच्छर सब बैठा हुआ होता है, वो डूबता क्यों नहीं है उसमें, वो डूबता क्यों नहीं। अब एक काम करिएगा, आप उसमें ऑयल डाल दीजिएगा, वो पनिया में क्या करिएगा, ऑयल डाल दीजिए, केरोसिन ऑयल डाल दीजिए, पेट्रोल डाल दीजिए, डीजल डाल दीजिए। उससे क्या होता है, सरफेस टेंशन उसका घट जाएगा, मच्छर सब डूब के मर जाएगा।
हम उपाय बता रहे हैं, अब कर मत दीजिएगा, बेचारा मछला को काहे मारिएगा, रहने दीजिए उसको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सरफेस टेंशन। अब अभी हम बोल रहे थे कि इसके ऊपर नेट फोर्स डाउनवर्ड है, तो डेफिनेटली बेटा यहाँ पर का मोलिक्यूल को खींच के अंदर का जो मोलिक्यूल है वो क्या करता है, अंदर ले आता है, बोलता है नहीं 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 ऊपर मत जाओ। ऊपर जैसे ही तुम दूसरा आदमी के संपर्क में आओगे, जैसे आप लोगों का क्या खेल है, बहुत अच्छा से पढ़ रहे हैं, टनाटन एकदम चकाचक वो रूम में पढ़ रहे हैं, खूब मज़ा आ रहा है पढ़ने में, आनंद भी आ रहा है, आपका मित्र आ गया, चलो भाई खेल, या फिर आप रूम से बाहर गए तो देखे सब तो मज़ा मार रहा है पूरा, कोई गोलगप्पा खा रहा है, कोई चाट खा रहा है, कोई पापड़ी खा रहा है। आप जब उसको देखिएगा तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप भी उड़ करके उसी के पास चल जाइए, जो कि होता ही है, वेपोराइजेशन होता रहता है यहाँ पर सरफेस पर, या फिर आप क्या चाहिएगा, अंदर वाला क्या चाहेगा, इसको पकड़ के अंदर खींच के लेके आपका जो मित्र जो पढ़ रहा है अभी, वो चाहेगा कि वो कहाँ फंस गया, पकड़ के लेकर के अंदर आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसको अगर आप अपना रूम माने, इस सरफेस के ठीक नीचे वाला मोलिक्यूल जो है वो आप हैं, ये पूरा ये जो कंटेनर है सरफेस के नीचे से, उसको अगर आप रूम माने अपना, आई बाहरी मीडियम माने, तो यहाँ पर आप जैसे ही आइएगा आप टेंशन में आ जाइएगा, सोचिएगा कि साला हम तो पढ़ रहे हैं, ये लोग तो मज़ा मार रहा है भाई, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, ये लोग तो क्या कर रहा है, मज़ा मार रहा है। अब आपका मित्र अगर अच्छा होगा, जैसा कि जो मित्र है, ये लोग लिक्विड मोलिक्यूल जो अंदर वाला है, ये अच्छा मित्र है, तो इसको चाहता है पकड़ के अंदर ले आएंगे, बिगड़ जाएगा ये। तो ये जो मोलिक्यूल है क्या करता है, पकड़ पकड़ के इसको अंदर लाता है, लेकिन यहाँ पर का अंदर का जो मोलिक्यूल है फिर वहाँ भाग जाता है, कोई तो वहाँ रहेगा सरफेस पर, इसको अंदर लाया तो फिर भाग गया, फिर इसको अंदर लाया, फिर भाग गया, फिर अंदर लाया, ये प्रोसेस यहाँ पर कंटिन्यूअस चलता रहता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो लिक्विड का सरफेस है वो एक टर्बुलेंस में रहता है, एक भारी मारा मारी मगजमारी वहाँ चलता रहता है। इसीलिए एच.सी. वर्मा सर के बुक में लिखा हुआ है, वो लिखे हैं सर कि यहाँ पर का लिक्विड मोलिक्यूल जो है अंदर के लिक्विड मोलिक्यूल से एंटायरली डिफरेंट बिहेवियर, यहाँ पर सब आराम से है, यहाँ वेल बिलो द सरफेस, यहाँ पर सब आराम से पड़ा हुआ है, खा पी रहा है, मज़े में है, कोहेसिव फोर्स लगता है, वो आगे हम वही समझाएंगे आपको। लेकिन यहाँ पर का मोलिक्यूल सब क्या कर रहा है, मगजमारी। इसको आप रियल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, वही बात कि आप अगर 2-3 वो दोस्त हैं बैठ के पढ़ रहे हैं, आपका एक दोस्त बाहर गया थोड़ा सा कि भाई मूत के आते हैं या हग के आते हैं तो अब देखा सब तो साला गोलगप्पा खा रहा है, कोई मूवी देखने जा रहा है, कोई बाइक पे बैठ के बाइक उड़ा रहा है, तो टेंशन में तो आएगा ही, भाई हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, लोग तो मज़ा मार रहा है। बात समझ में आ रही? वही हाल यहाँ है, जो भी लिक्विड सरफेस पर आता है वो टेंशन में आ जाता है, जिसके कारण यहाँ सरफेस क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन हो जाता है। इसका डेफिनेशन हम दे दिए, अब इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक में अगर समझने में कोनो दिक्कत हुआ है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछिएगा, हम बताएंगे। जैसे कि आप इसके ऊपर के सरफेस को कंसिडर करिए, एक इमेजिनरी लाइन खींच दीजिए, ऐसे क्या कीजिए, ये सरफेस है, इसको ऐसे पलट करके देखिएगा बोगा, या ऊपर से देखिएगा, ऊपर से देखिएगा तो ऐसा ना सरफेस दिखेगा बेटा, ऐसा ही सरफेस आपको दिखेगा। ये हम एक इमेजिनरी लाइन खींच दिए इसके सरफेस के ऊपर, इधर का जो मोलिक्यूल है नीचे का, इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, पूरे लाइन मान लेते हैं इसका लेंथ है, इधर फोर्स लगाएगा F, इधर का जो मोलिक्यूल है इसी लाइन के ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। अब चूंकि इस लाइन के ऊपर मोलिक्यूल्स जो है मोशन में तो नहीं है ना, द नेट फोर्स इसके ऊपर में क्या, 0। अब 0 है, ये जो फोर्स लग रहा है इस लाइन पर क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ। मैथमेटिकली अगर हमको कहे कि सरफेस टेंशन निकालिए, तो कैलकुलेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सरफेस टेंशन का क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। बात समझ में आ रहा है? काफी नहीं बुझा रहा है, बुझा रहा है नो, इतना तक समझने का प्रयास कीजिए। नहीं बुझा रहा है, वीडियो को रिपीट करके देखिए हम क्या समझाए हैं, समझ जाइएगा। हमको पूरा क्या है उसको कहते हैं, विश्वास है कि आप इसको समझ जाइएगा। यहाँ अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ भाई, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हो गया, ये सब को भी हम अभी
एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सरफेस टेंशन को एक मेथड से और समझ लेते हैं कि अभी हम बोले कि इसके सरफेस के पास टर्बुलेंस चलते रहता है। टर्बुलेंस कहने का मतलब झगड़ा झंझट, पकड़ के खींच के लाया, फिर नीचे वाला ऊपर पहुंच गया, उसको खींच के लाया, दूसर का ऊपर चल गया, झंझट चलते रहता है, जिसके कारण इस सरफेस पर एक्स्ट्रा एनर्जी होता है। अंदर के मोलिक्यूल के कंपैरिजन में सरफेस पर का जो मोलिक्यूल है उसको क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा एनर्जी होता है। अब वो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। वो एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं आगे हम कैलकुलेट करके दिखा देंगे। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पर में होता है। ये एक्स्ट्रा एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया को भी हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। चलिए, तो सरफेस टेंशन का एक और डेफिनेशन क्या हम दे दिया कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया इज ऑल्सो सरफेस। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, न्यूटन पर मीटर। तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, लेकिन ऊपर तो क्या है, जूल यानी न्यूटन मीटर, और नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर। तो ये भी न्यूटन पर मीटर नहीं हो गया। क्लियर है मामला, ये जूल पर मीटर स्क्वायर है ना। इसको जब ब्रेक करिएगा तो जूल को न्यूटन मीटर कर सकते हैं, इसको मीटर स्क्वायर, तो हो गया ना न्यूटन पर मीटर, दोनों सेम है। तो दो तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज सरफेस टेंशन, या फोर्स पर यूनिट लेंथ एट द सरफेस ऑफ। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ हम सिर्फ सरफेस का बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ हम सिर्फ सरफेस के ऊपर ये सब फिनोमेना हो रहा है, इसलिए हम सिर्फ किसका बात कर रहे हैं, सरफेस का बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में बेटा नहीं ना। अब इसको हम मिटाते हैं और नेक्स्ट हम लोग इसको समझेंगे कि ये कैसे आप लाई, तो हम अभी अभी डिफाइन किए, ये कैसे आप ले आए सर, तो इसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे हम मैथमेटिकली। तो देखते हैं उसको, फिर आई सब को भी उसके बाद ही एक्सप्लेन करेंगे हम। क्या करेंगे, ये सब को भी उसके बाद ही एक्सप्लेन हम कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए हम क्या लिए, एक यू शेप्ड, क्या लिए हम, ये ले लिए। इसके ऊपर क्या किए कि एक हम क्या डाल दिए, एक थिन वायर, सॉलिड वायर है, थिन वायर डाल दिए। अज्यूम करके चलिए बेटा कि ये जो रेल है, ये जो ट्रैक है, इसके और इस वायर के बीच फ्रिक्शन क्या है, नेग्लिजिबल है। दूसरा, इस वायर का भी मास आप क्या मान के चलिए बेटा, निग्लिजिबल मान करके चलिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको वाटर सोप के सॉल्यूशन में क्या किए, डीप कर दिए इस फ्रेम को। जब इसको डीप करिएगा तो इसके ऊपर एक फिल्म बन जाएगा, फिल्म बनेगा ना, थिन। यानी कि यहाँ पर अब एक तो इधर का सरफेस कहाँ है, एयर के कांटेक्ट में है, इसके ठीक पीछे का सरफेस भी एयर के कांटेक्ट में है। बात समझ में आ रही है। अब इधर के सरफेस के कारण इसके ऊपर यहाँ कांटेक्ट में होगा ना, ये वाला सरफेस इधर जिस तरफ से हम लोग देख रहे हैं, उधर का सरफेस इस थिन वायर से कांटेक्ट में होगा, उधर का सरफेस भी, और दोनों मिलकर किधर इसको फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा। बात समझ में आ रही है। इस डायरेक्शन में जब फोर्स लगा देगा तो ये क्या होगा, ये जो वायर है, थिन वायर, ये इधर मोशन में आ जाएगा। अब हम लोग क्या किए बेटा जी, हम लोग क्या किए कि इसको हम लोग पकड़ लिया ऐसे एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, इसको घटने के बजाय हम लोग इसको स्लोली थोड़ा सा आगे खींचने लगे। क्या किए हम लोग, इसको dx लेंथ से इधर खींच दिए। क्या किए, dx लेंथ से इधर खींच दिए, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। अब सरफेस एरिया बढ़ गया और इसको यहाँ से यहाँ तक खींचने में अगर हम कहें कि फोर्स जो कांस्टेंट हम लगाए, लगभग किसके बराबर लगा रहे थे, जितना फोर्स सरफेस टेंशन के कारण ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगा रहा था, ठीक उतना ही फोर्स हम आगे के डायरेक्शन में लगा रहे थे। और स्लोली इस थिन वायर को हम खींच के पुश किए dx लेंथ। अगर इस वायर का लेंथ l हो बेटा जी, तो डेल्टा ए यहाँ पर क्या है बउआ, डेल्टा यानी कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया, एल इंटू डी एक्स। एल इंटू क्या हो जाएगा बेटा, dx, तो कहना इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब
अब जो सरफेस टेंशन के कारण इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है Fs, वो कितना हो जाएगा? तो L इंटू एस इस डायरेक्शन में बेटा। अब पीछे इसके ठीक पीछे वाला सरफेस पर भी इतना ही फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो 2 इंटू एल एस हो गया बेटा। नेट फोर्स किधर लग रहा है? पीछे के डायरेक्शन में, 2L इंटू एस हो गया। अब अगर हम कहें कि इसको एकदम स्लोली हम आगे बढ़ा रहे थे, तो यह फोर्स बाई न्यूटन सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा? जैसे कि ये हमारा रोड है, इधर हम फोर्स लगा रहे हैं और इधर लगा रहा है Fs, और चूंकि ये स्लोली जा रहा है माने कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो F बराबर Fs हो जाएगा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा बेटा? F एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, इसको F एक्सटर्नल कर दो, हम जो लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं फोर्स। तो इस फोर्स के द्वारा dx डिस्प्लेसमेंट में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क कितना हुआ बेटा जी? dw ext है ना, वो कितना हो जाएगा? तो फोर्स जो लगा रहे हैं वो आई इंटू क्या? डिस्प्लेसमेंट dx। क्लियर है मामला? इतने ना वर्क होगा, यानी कि dw एक्सटर्नल बराबर F एक्सटर्नल कितने के बराबर बेटा? 2LS इंटू dx। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा जी, S इंटू 2L इंटू dx। नहीं बुझा रहा? कितना सरफेस एरिया इसका इंक्रीज हुआ? अब सोचने वाली बात है, आप लोगों के यहाँ हो सकता है कंफ्यूज कर रहे हो बेटा। जैसे कि अगर ये हमारा फ्रेम है ना, और यहाँ पे हम एक वायर को ऐसे इधर घुमा के ऐसे लगा दिए, यहाँ भी लगा दिए, फ्रिक्शन जीरो है, और इसको सोप सॉल्यूशन में डिप किए और उसके बाद बाहर निकाले, तो यहाँ पर एक लेयर आएगा। करके देखे होंगे आप लोग कभी, हो सकता है। अब देखिए, एक सरफेस तो इधर है और एक सरफेस इसके पीछे भी तो है ना बेटा। अब आप कहेगा सर वो तो एकदम थिन है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बहुत मोटा है वो बेटा जी। बहुत क्या है? वो मोटा है, इसलिए उसका 2 सरफेस है। वो दोनों सरफेस के बीच में बल्क भी है, लिक्विड मतलब सोप सॉल्यूशन का जो लिक्विड मोलिक्यूल है बहुत भरा हुआ है। जो फेनोमेना अभी जो डिस्कस किए केस में, वही फेनोमेना यहाँ भी हो रहा है। आपको लगेगा कि बहुत पतला है, लेकिन वो पतला माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं है। चलिए अब यहाँ आते हैं, तो ये क्या हो गया बेटा? S इंटू 2L, L इंटू dx, ये सरफेस एरिया, और 2 से मल्टीप्लाई किए दोनों तरफ का सरफेस एरिया, डेल्टा इतना से इंक्रीज किए थे, है ना। या फिर इसको आप dA ही ले लीजिए। और यहाँ से क्या आया? dw एक्सटर्नल एजेंट बटा dA। अब आप कहिएगा कि सर आप जो डेफिनेशनमा अभी लिखे थे सरफेस टेंशनमा का, आप तो डेल यू बटा डेल ए लिखे थे, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। बेटा जो हम एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो इसके ऊपर वर्क हुआ, दिस इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड सरफेस। तो ये dw एक्सटर्नल जो है उसको हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं? डेल यू कर देंगे, बटा डेल ए हो जाएगा। ये अभी सरफेस टेंशन, बात समझ में? जो हमने एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क किया, दैट इज स्टोर्ड एज सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है मामला? क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है ना। अगर आप वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम भी लगाइएगा तो dw एक्सटर्नल बराबर चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही ना होता है बेटा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जय श्री राम, जय श्री राम, ये तो हो गया क्या? जीरो। ये क्या हो गया? ये यही तो एक्सटर्नल वर्क हम किए, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो ये भी आप डेफिनेशन को क्या कर सकते हैं बेटा जी? याद रख सकते हैं। क्लियर है पूरा? यहाँ तक में अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कहीं भी डेरिवेशन के वक्त। यहाँ भी बेटा देखो ये सोप फिल्म है, ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा इसका सरफेस एरिया को हम बढ़ा दिए 2dA से, 2dA से बढ़ा, 1dA इधर है 1dA पीछे, 2dA से बढ़ाए, वर्क किए, स्टोर हो गया सरफेस पोटेंशियल एनर्जी के रूप। ठीक है, अब देखो बेटा इस सबको समझने में आपको दिक्कत, सरफेस टेंशन क्या है? तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। क्लियर है मामला? अब
अगर इसको कोई भी ऑब्जेक्ट हो, एक चीज़ जान लीजिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, उसका एक टेंडेंसी होता है अपना जो उसका टोटल एनर्जी है उसको क्या करके रखें हम, मिनिमम करके रखें। जैसे आप खड़ा होना ज़्यादा पसंद करेंगे कि बैठ जाना? सर बैठने में तो मज़ा आए करता है, बैठ करके पढ़ेंगे, खड़ा होकर क्या पढ़ेंगे, का कुछ काम करें। आप बैठना पसंद करेंगे कि लेट जाना? ऑब्वियस सी बात है बेटा, लेट जाना। क्यों? क्योंकि आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है घट रहा है। खड़ा होने के मुकाबले बैठे रहना आसान है, अब बैठने के मुकाबले लेट जाना आसान है। देखते हैं कोई आदमी बीमार पड़ जाएगा तो पहले बैठेगा, और जब एकदम ताकत खत्म तो लेट जाएगा, क्योंकि वो चाहता है अपना एनर्जी हम क्या रखें, मिनिमम रखें। तो उसी प्रकार से ये जो हमारा लिक्विड फिल्म इसके ऊपर बना हुआ है, ये क्या चाहेगा कि हम अपना एनर्जी क्या रखें, मिनिमम रखें। तो ये जो सरफेस है जहाँ हलचल मचा हुआ रहता है, ये है ना सरफेस, ये जो सरफेस है ये क्या चाहेगा, अपना सरफेस एरिया को क्या कर देना चाहेगा, डिक्रीज कर देना चाहेगा। नहीं समझे? मतलब अपना पोटेंशियल एनर्जी जो अभी इसके पास है उससे क्या करना चाहेगा, ये कम कर देना चाहेगा। तो कम करने के लिए ये मैक्सिमम एरिया क्या होगा इसका, ये रेक्टेंगुलर तो नहीं होगा, आज सर्कुलर होगा। तो इस सर्किल बना लेता है ताकि जो फाइनल जो ये एरिया बचा जिसमें कि अभी भी लिक्विड फिल्म है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो सरफेस एनर्जी अपना ही कम करने के चक्कर में क्या करता है, स्फेरिकल का मतलब ये सर्कुलर शेप ले लेता है वो रिंग। उसी प्रकार से यहाँ भी वही खेला है बेटा। यहाँ जब भी पेंट के अंदर है, जब ये पेंट के अंदर है तो कोई हलचल वलचल नहीं है, सारा मोलिक्यूल आराम से मज़े में है, उसको लग रहा है कि ये भी अपना आदमी है। लेकिन जैसे ही इसको बाहर निकाले, अपना ये क्या किया, सरफेस टेंशन के कारण ये क्या करना चाह रहा है, अब अपना एनर्जी कम करना चाह रहा है। तो सारे के सारा जो उसका हेयर है ब्रश का, उसको क्या कर लेता है, चिपका लेता है। क्या करता है वो, अपना सरफेस एनर्जी को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। तो ये ऐसा शेप ले लेता है। ठीक है, यही सब इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। विशेष अगर इस सब का एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल देखना है तो आप अपना जो आपका बुक है NCERT, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा रीड कीजिए। हालांकि ढंग से NCERT में नहीं लिखा है इस सब के बारे में, ढंग से नहीं लिखा है, फिर भी आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछिए, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए।